सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मारग मारग लावे। सो सयान मारग रह जाई, करे न खोज कभू न बुलाई। सो झूठा जो सुत को तजही, गुरु की दया राम ते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुख देख भया अभिमान। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। मर गए सो मर गए, बाचे बाचनहार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, वही मेरा मित्र है और वही मुझे प्रिय लगता है। सोई हित बंधु, वही मेरा हित ऐसी है, वही मेरा परम मित्र है। मोहि भावे, वही मुझे भाता है, वही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए वही मुझे प्रिय है। जो गलत रास्ते पर जाने वालों को अच्छे मार्ग बताता है। तो सदगुरु कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे। सदगुरु कहते हैं, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार से जीव मात्र को प्राण प्रिय मानते हैं, लेकिन मनुष्यों में उसे सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है तो कौन? जो सत्पथ पर चलने वाले हैं। जो सत्पथ पर चलते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय है, और दूसरे को भी सत्पथ पर लाने की कोशिश करता है। संसार में देखा जाता है कि संसार में डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बड़े बड़े अफसर है, राजनेता है, इनकी आवश्यकता है, परंतु उससे ज्यादा आवश्यकता जिसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना हो, जो एक दूसरे को सही रास्ते पर लाए, इसकी ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, वही मुझे अधिक प्रिय है। और उसी को मित्र शब्द से संबोधित करते हैं, प्रिय शब्द से संबोधित करते हैं। वही सर्वाधिक पसंद है सदगुरु कबीर को। कहीं कबीर, सुनो हो संतों, सुनो हो संतों कह करके सबसे अधिक प्रयोग करते हैं अपने शब्दों में, और वे प्रशंसा करते हैं, प्रशंसनीय है वे शब्द। सर्वाधिक प्रशंसनीय काम भटके हुए मनुष्य को अच्छे रास्ते पर लाना। आदमी कितना भी संपन्न हो जाए, चाहे धन से संपन्न हो जाए, विद्या से संपूर्ण हो जाए, पर प्रतिष्ठा से संपन्न हो जाए, लेकिन यदि वह जो है एक दूसरे को अच्छा मार्ग पर यदि नहीं ला पा रहा है, तो समझ लीजिए उसकी संपन्नता बेकार है। तो हम अपने तक सीमित ना रहे, सब कुछ हो जाए, लेकिन अपना जीवन बिगड़ जाए तो, शराबी हो जाए, क्वाबी हो जाए, नाना प्रकार की दुर्व्यसनी हो जाए, लंपटता आदि से चूर हो जाए,
तो अपना भी नरक में जाएंगे, दूसरे को भी नरक में ही भेजेंगे। तो हमारा काम है दूसरे को अच्छे रास्ते पर लाना, और वही मुझे प्रिय कहते हैं सद्गुरु कबीर। जो कुमार्ग पे चल रहा है उसको सद्मार्ग पे लगा देता है, वही अधिक प्रिय है। और समाज, परिवार, देश उसी से सुखी होता है। इसलिए हमारे पास धन भले कम हो, असुविधा भले हो, लेकिन हमारे जीवन में सदाचार हो, उन्नति हो, तो इसलिए देश, समाज, परिवार सुखी तभी हो सकता है जब जो है हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे सोच अच्छे होंगे, हम जो है समाज के लिए हम काम करेंगे। तो सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मारक लावे। तो अच्छी समझ, सो सयान मारक रह जाई, करे न खोज कभू न भुलाई। सो सयान, समझदार व्यक्ति वही है जो अच्छी राय, अच्छी राय, अच्छी राय को जो है समझ करके अच्छे पथ पर चलने की कोशिश करता है, अच्छे पथ पर चलता है। तो जो है उपदेश क्या करेगा यदि जीवन में हम प्रयोग ना करें तो इसलिए जीवन में प्रयोग की आवश्यकता है। हम केवल सुन करके रह न जाएं। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। सोई गुरु हम चेला। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जो ज्ञान और आचरण का सुधार करता है, उनके अनुसार से चलता है, सोई गुरु हम चेला। मैं उसके चेला बनने के लिए तैयार हूं। तो जीवन में व्यवहार मधुर, जीवन में हमारा आचरण अच्छा हो, एक दूसरे का सहयोग, सुधार की भावना, और जो सुधरे हुए लोग रहेंगे वही दूसरे को सुधार सकता है। तो सुधार, जिसके जीवन में सुधार रहता है उनको बड़ा संतोष मिलता है, और उनके प्रति आदर का भाव भी लोगों में होता है। करे खोज कभू न भुलाई। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको अधिक श्रेष्ठ मानता हूं। करे खोज कभू न भुलाई। ज्ञान और आचरण के द्वारा ही सुधार होता है, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। नई नई जो खोज करता है बाद में वही जो है सुखी होता है। तो जो है खोज करने की जरूरत है, चुप बैठने की नहीं। गुरु ने जितना बता दिया उतने में हमको रहना चाहिए। दूसरे के पास ज्ञान के लिए जाएंगे तो गुरुद्रोही हो जाएंगे। वह तो खोजी होता है जहां सत्य असत्य मिले। जो सत्य को ग्रहण कर लेता है, असत्य को छोड़ देता है, वही खोजी होता है। उतने पर ही व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, खोज करते रहना चाहिए। करे खोज कभू न भुलाई। जो खोज करता है और निर्णय शब्दों को लेता है, सार शब्दों को लेता है, आसार को छोड़ देता है। जहां सार मिले उसको आदमी को ग्रहण कर लेना चाहिए,
दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे। 24 गुरु करने का मतलब क्या है? 24 गुरु करने का मतलब है कि उनसे सार ले लेना, सार ले लेना। तो जो है करे खोज कभू न भुलाई, तो खोज करते रहना चाहिए। खोज से आज जो है इंसान कहां से कहां पहुंच गया। खोज करके आज इंसान मोबाइल तक बना डाला, मिसाइल बना डाला, नाना प्रकार के यंत्र। आज देखो कृषि के क्षेत्र में आज सारा काम मशीन कर रहा है। ये सब किसकी देन है? खोज। तो खोज निरंतर नए नए आयाम खोलती है। तो नए नए सभी सत्यों से, नए और पुराने सत्यों से प्रेम करता है। खोजी जड़ रूढ़ी को नहीं पकड़ता है। तो सदगुरु कहते हैं करे खोज कभू न भुलाई। सत्य की खोज आदमी को करते रहना चाहिए, इसीलिए वह कभी नहीं भूलता है, उसे कोई भटका नहीं सकता है। अंध परंपरा की पूंछ पकड़ करके बैठ नहीं जाना चाहिए। जो अंध परंपरा को मान करके बैठ जाता है, वह व्यक्ति जो है सुखी नहीं हो सकता। वो भटकता ही रहेगा, वो शांति मिलने वाली नहीं, संतोष मिलने वाला नहीं है। सो झूठा जो सुध को तजही। सुध का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान जीव का पुत्र है। घर का सुख जो होय अयाना। मन तथा तय सुतमान हमारी सेवा। सुध का अर्थ यहां शिष्य है। एक शब्द का भिन्न स्थल पर भिन्न अर्थ हो जाता है। गीता में आत्मा का अर्थ भिन्न भिन्न जगह पर इंद्रिय, मन, देह, जीव सब है। सदगुरु कहते हैं विवेकवान जो अपने विवेक ज्ञान का जो है तिरस्कार करता है, जो अपनी आत्मा में उठे हुए ज्ञान की अवहेलना करता है, वह अपने आप को ही झुठला देता है। तो जो है विवेक ज्ञान के बिना हृदय प्रकाशित नहीं हो सकता। जीवन में निरंतर चिरंतन शांति की आवश्यकता है। गुरु की दया राम ते भजई। वही व्यक्ति गुरु की कृपा से राम का भजन करता है, वह झूठा है जो शुद्ध को अंतर्ज्ञान को तसता है। गुरु की कृपा की उपलब्धि कर लेना है। राम का भजन करता है, गुरु की दया राम ते भजी। गुरु ज्ञान से वंचित होने से अंतर्ज्ञान की अवहेलना कर रहा है। गुरु का ज्ञान पाकर राम चेतन स्वरूप की पहचान कर लेता है। राम भजन में लगना क्या है? राम भजन में लगना यही है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और अपने स्वरूप को जान लेना। भजन का अर्थ है सेवा। भजन का अर्थ है स्मरण, विभाजन। जड़ चेतन, जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ चेतन को वासनाओं से मुक्त कर लेना ही बहुत बड़ी सेवा है, सर्वोपरि है। स्वरूप का निरंतर स्मरण राम भजन है। अपने चेतन स्वरूप को जड़ से अलग कर लेना राम भजन है। राम भजन है जड़ाशक्ति से सर्वथा मुक्त होकर निस्वरूप चेतन में निरंतर रमण करना। मानो यही तो राम भजन है, वही राम भजन कर सकता है। तो गुरु कृपा से स्वरूप का बोध पाकर ही संभव है। ये किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुख देख भया अभिमाना। एक तेज भुलाना, धन सुख देख भया अभिमाना। धन ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र मान बड़ाई आदि देख करके मनुष्य जो है भ्रमवश
उनका अभिमान करता है, माया की तुच्छ और क्षणिक रोशनी में भूल जाता है, वह मनुष्य का घोर प्रमाद है। बादलों की शोभा और बिजली की चमक के समान मायावी पदार्थों के आने जाने में देरी नहीं लगती है। अहंकार करना जो है भोलापन ही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सिमर गए बाँचे बाचनहार। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दानी, जो समय पड़ने पर स्वयं न खाकर के दूसरों को खिलाता है। दूसरा होता है उदार, जो स्वयं भी खाए और दूसरों को खिलाए। तीसरा होता है कंजूस, जो स्वयं न खाए न दूसरों को खिलाए। यहां सदगुरु कंजूसे के लिए कह रहे हैं कि न स्वयं ठीक से खाता है न दूसरों को खिलाता है, थोड़े दिनों में संसार से कुछ कर जाता है और उनका भवन उजड़ जाता है, उनका उजाड़ हो जाता है। सातों शब्द जुबाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे का। इसलिए आदमी को जो है उदार होना चाहिए, सूम नहीं बनना चाहिए। अपना खाए दूसरों को खिलाए, समाज के हित में लगे। अपना ये जो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन को आत्म कल्याण के लिए लगाएं, दूसरों के लिए लगाएं, परोपकार के लिए लगाएं। तो सतगुरु कहते हैं सोई हित बंधु मोहि भावे, वही मुझे प्रिय है जो दूसरे को सुधार के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। सतगुरु कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्वाह तो करे ही, लेकिन दूसरों की सेवा भी करने की आवश्यकता है। जीवन और धन उसी का सफल है जो दूसरे की सेवा में लगाता है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं दान के विषय में कि श्रद्धा से दो, यदि श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से दो, परंतु धन दो। इसलिए यदि आपके पास ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा नहीं दे सकते तो कम दो, लेकिन दो लज्जा से भी दो, तो विवेक से दो। तो धन का उपयोग जो है दान से है, मध्यम उपयोग भोग से है, नहीं तो अंत में तो नाश रखा रखाया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मर गए सो मर गए बाचे बाचनहार। धन संचय करने वाले मर जाते हैं, एक एक थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के आदमी जोड़ता है, न खाता है न खिलाता है। दिया न खाता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। वही वाली बात है। तो पीछे वाले जो कुछ बचे रहते हैं उसको उड़ाते हैं, क्योंकि वह तो कमाया नहीं है। अपना कमाया हुआ धन जो है आदमी को संतोष होता है। इसलिए धन का हम जो है सदुपयोग करें। इसलिए कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि समझदार होगा उसके लिए संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्वयं धन कमाएगा, कमा कर खाएगा, वही समझदार है। और जो कमाया हुआ धन को फिजूल में उड़ाता है वो व्यक्ति जो है ना समझदार है। तो इसलिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम धन संचय कर दिए और उनका दुरुपयोग किया, सही उपयोग नहीं किया, स्वभाव में उड़ा दिया, दुर्व्यसन में उड़ा दिया, तो हमारा जो है मेहनत बेकार में चला जाएगा। इसलिए जो है हम उसको परोपकार में लगाए, सेवा में लगाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मर गए सो मर गए बाचे बाचनहार। जीवन में धन की आवश्यकता है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे के कल्याण के लिए भी लगाए उस धन को। जीते हुए यदि हम नहीं लगाते हैं तो समझ लीजिए कि हम जीते हुए मरे हुए हैं, और मरने पर वह धन क्या काम आएगा, पीछे उसका उपयोग भी नहीं हो सकता, ना हमारा नाम लेने वाला होगा कोई। इसलिए जो है धन को हम दूसरे के कल्याण के काम में लगाएं।
जीवित अवस्था में तो जीते ही हैं, शरीर से मरने पर भी मानो जीते हैं। जो व्यक्ति धर्म का काम करता है, परोपकार का काम करता है, अच्छा काम करता है, उसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है और वही जो है लोक परलोक सुख के भागी होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति स्वयं अपना सुधार करते हैं, दूसरे का सुधार करते हैं और समाज के हित के कार्य में लगा रहता है, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दूसरे को सत्पथ पर लगाने की कोशिश करो। पढ़ लिख करके आप सब कुछ बन जाइए, लेकिन यदि जीवन में आपके अंदर यदि शांति नहीं है तो कितनो धन हो जाए, कितनो प्रतिष्ठा से आप लैस हो जाएं, लेकिन यदि आत्मसंतोष नहीं हो रहा है, आत्म सुखी आपको नहीं मिल रहा है, तो जीवन आपका बेकार में चला जाएगा। तो वही मुझे प्रिय कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे, सो सयान मारग रह जाई। वही व्यक्ति समझदार है जो मार्ग पर लगाते हैं, करे खोज का भूल भुलाए, जो खोज करते रहते हैं, सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जो किसी परंपरा में जो है पढ़ते नहीं हैं और नए नए खोज करते रहते हैं और आसार को छोड़ करके सत्य को धारण करते रहते हैं, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो सो झूठा जो सुत को चधी, जो झूठे सो झूठा, यह संसार के मायावी पदार्थ सब झूठे हैं, इसलिए जो है जीवन को अच्छा बनाना है और वही शिष्य मुझे प्रिय है जो सत्य मार्ग पे चलता है। गुरु की दया राम ते बची, गुरु की दया से स्वरूप का बोध, स्वरूप का चिंतन, आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करते हैं और वही असली राम भजन है। किंचित है एक तेज बुलाना, धन सुख देख भयाभिमाना, दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए बाचे बाचनहार। तो जीवन में सन्मार्ग की जरूरत है, परोपकार की आवश्यकता है, महत्ता है। इसलिए जो है अपने जीवन को चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, सब प्रकार से हम जो है सेवा की भावना हमारे अंदर से कूट कूट करके भरी होनी चाहिए। तो जीवन में सन्मार्ग की ओर हम स्वयं चलें और दूसरे को हम प्रेरणा दें। यही सब काम हम आपको करने की आवश्यकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।